हेलो नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित फिर प्यारा क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं आप लोग के सामने। आपको यह एलटी ग्रेड हुआ, चाहे डीएसएसबी हुआ दिल्ली अधीनस्थ, हाँ टीजीटी, या यूजीसी नेट हुआ, या और कोई बिहार टीजीटी, या कोई भी एग्ज़ाम आता है सामान्य अध्ययन, उसमें आपको पूछा ही जाता है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए अब देखते हैं। ब्रह्मांड है जान ही रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा आप जो है लॉर्ड मैकाले कहे हैं कि जो है शिक्षा छन छन के गिरती, थोड़ा थोड़ा सा अगर बूंद बूंद के आप एक एक दिन में ग्रहण करेंगे तो आपको कवर हो जाता है, नहीं तो एक दिन में तैयारी नहीं हो पाती। चलिए आगे देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वह पदार्थ हैं जो पानी में अन्य तरह पदार्थों में घुल जाते हैं, कौन है? घुलनशील है, अघुलनशील और ठिकारा अनिथरना। क्या है ये आपके सामने पेश है? पहला ऑप्शन घुलनशील है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। पदार्थों को अलग जो है अलग करने की क्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि यह पदार्थों को पृथक करना जो है चुनना इत्यादि ये शामिल होता है। शरीर में जो है घुलनशील एवं अघुलनशील जल में भारी कण बर्तन में पेंदे में जम जाते हैं। क्या होता है? पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, थिरकना। ठीक है, अब आगे देख लीजिए कि इसकी व्याख्या है। शुद्ध बन जाता है, द्रव पेंदी में बैठे रहते हैं, अवसाद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत तेज चलेंगे। और थिराने के बाद हुए जम पदार्थ में जल या अन्य द्रव को अलग करने की स्थिति को क्या कहते हैं? थिरकना, थिरकना, थ्रेसिंग, छानना। तो हो जाएगा थिरक, निथारना। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेक्सलेशन। और इसके बाद जो है शुद्ध साफ और ढक कर रखा जाता है। आप लोग देखते रहें। चलिए आगे देखते हैं। जब मिश्रण से कम मात्रा में हो तो कौन सी विधि बेहतर है? चुनना, चलाना और थिरकना और क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोग्राफी। तो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा थिरकना, चुनना। चलिए आगे देखें। सूक्ष्म तरीके से वह क्रोमेटोग्राफी से प्रयोग किया जाता है, सुना जाता है। ठीक है, चलिए। रक्तवाहिनियों में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? चिकनी, कंकाल, हृदय, चिकनी एवं रेखित पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से ए ऑप्शन आपका सही है, इसको आप लोग अवश्य जानते रहें। ए ऑप्शन चिकनी पेशियाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे चिकनी पेशियाँ नॉन स्टेरॉयड पेशियाँ होती है, वह नैच्छिक कहते हैं और इच्छा अनुसार भी काम नहीं करती है। रक्तवाहिनियों में चिकनी के अतिरिक्त गर्भाशय की दीवारों में चिकनी पाई जाती है, वह भित्ति में कही जाती हैं और कंकाल पेशियों में हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। 35-36 प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब देखिए, आपको मिलान करना है ए और बी से। फटाफट करिए। आप इसमें सीधा आ जाइए आंसर पर। ए सुमेलित है, सुमेलित वाला ही देख लीजिए। ये सुमेलित है, आप सुन लीजिए। सुब्रा टेको टेक्लियर, फोरामेन और ह्यूमरस कहते हैं। प्रजंधिका और शिखर निमिलिया और डिबियो हिबुला कहते हैं। अंधस्कूलक और अंश मेखला कहते हैं। अवगृह रूप खांच और रुहाइन रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य के शरीर में किस भाग में उपस्थित जुड़े हुए जाते हैं? दो कोशिकाओं के मध्य, घुटनों के मध्य, कार्पल्स के मध्य, मेगा मार्पल्स के मध्य। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने पेश है, आपके सामने ये ऑप्शन पेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। उपस्थित और संयोजक होते हैं, उसके बाद जो है जुड़े होते हैं, और एटोलॉजिक और हिलियन ये सब जोड़ों के लचीला बनाते हैं। ठीक है, ये सब चित्र दिए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए बढ़िया से। ये पब्लिक क्या है, ये देखो, ये क्या है, इसके बाद ये। ठीक है, जोड़ों के जो अंदर जोड़ रहते हैं वही सब दिखाया जा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी संकुचन और के लिए एटीपी का स्रोत है? ग्लाइकोजन, क्रिएटिन, फॉस्फेट,
मालवीय कोशिका, आर्जिनिन और स्वतंत्र। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने पेश है, ये वाला 1 2 3, 1 और 2 और 3, ये तीनों सही है आपका। ठीक है, चलिए अब देखो इसको व्याख्या देख लीजिए। मानव संकुचन के लिए लाइकोजन और क्रिएटिन और फॉस्फेट और मालवीय एसटीपी और कार्बोहाइड्रेट भंडार और इस प्रकार से आप सुन लीजिए गुण मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया और एसीपीटी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसे उड़ानें मांसपेशियों की पेक्टोरल और मांसपेशियां और कोरालो बैक्रियालिस लोगस गैस्ट्रोनीमियस और टेंसर लॉन्गस ये सब आपके सामने पेश है। तो आप समझ लीजिए आपका गैस्ट्रोनीमियस ये सही है आपका। गैस्ट्रोनीमियस क्या करता है, मांसपेशियों में जाता है, उसके बाद मुख्य पृष्ठ से उड़ने भरता है, पंखों को उड़ाने देता है, उसके बाद जो है क्या करता है मांसपेशियों को चलिए आगे देखते हैं। कब्जा संधि पाई जाती है स्कैपुला, ह्यूमरस, फीमर, एसिटेम्बुलस लम और ह्यूमरस और अल्ना में खोपड़ी एटलस। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए आपका सी ऑप्शन आपका पाया जाएगा, कब्जा और संधि विच्छेद में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है इंटरफैलेजियन जोड़ जिसको कहते हैं, टिबियो टेलर, ये सब आपके ह्यूमन के जॉइंट है। जैसे एल्बो की जॉइंट है, रेडियस है, ह्यूमर है, तो आपके अल्ना है, ये नीचे हड्डी को अल्ना कहते हैं। तो आप लोग चलिए देखते हैं। धमनी और दीवार सिरा दीवार में मोटी होती है, रेखांकित मांसपेशियों की चिकनी परत द्वारा, चिकनी मांसपेशियों के द्वारा उल्टी। तो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नियमित 60% पेशी आकार जो है बढ़ सकता है किस वृद्धि के परिणाम, केवल पेशियों द्वारा, केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या में, व्यास में, कोशिकाओं की संख्या में, कि पेशी के अंदर की संख्या, उपयुक्त सभी। तो कहने का मतलब आपके सामने हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब देखिए सबका अलग अलग काम है, पेशी के संबंधक वही सब व्याख्या दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय कोशिकाओं में अर्धसूत्र और सुमन नलिकाओं का 9 और 2 प्रणाली कहते हैं। पक्षमाभ कश भी का दोनों कोई नहीं, तो इसमें आपको हो जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, जीवद्रव्य तंतु के 2 विपरीत सिरों के अंतर्द्रवी जालिका 2 स्टर्ना जोड़ने नालिकाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधन नालिका। बंधन नालिका 2 सिरों से बंधन नालिका जुड़ता है और उसके बाद यह जो है इसी टाइप में आप समझ लीजिएगा। ओशन प्रोटीन क्या है, अस्थि की अधात्री स्नायु हो जाएगा अस्थि आधाती में। अब देखिए ओशन प्रोटीन आधाती में पाया जाता है। यह 95% क्या होता है, कोलेजन होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। साथ अस्थियों में ट्रीटमेंट करके अलग किया जाता है। सूक्ष्म तत्वों में कई अम्लीय प्रोटीन होता है, युक्त घटक होता है। अब देखो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एडल्ट की ये है, ये यंग की है, ये एब्रो की है, इम्ब्रो। ठीक है, ग्रोथ होती है तो हड्डियों पर तमाम ऐसी बातें आ जाती है। ओशन प्रोटीन इसी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए
हार्वियस तंत्र विशेषता पृष्ठवंशिका पक्षियों और स्तनियों के स्तनियों में, केवल स्तनियों के अस्थियों में, स्तनियों के उपस्थितियों में। तो हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा केवल स्तनियों की। हावर्सियन एंड तंत्र केवल स्तनधारी जीवों के अस्थियों की विशेषता होती है और इसमें जो है अत्यधिक जटिलता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। पित्तास्त्र, एक्टिन और मायोसिन परस्पर निम्नलिखित में से कितने तंत्र पाए जाते हैं? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसका भी आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट बैंड, ए बैंड, फिर फर्स्ट बैंड, इसमें आप लोग ये सब दिखाया गया है। ठीक है, मानो एक्टिव स्वैच्छिक मांसपेशियाँ कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं। चलिए छोड़िए इसको। केराटिनोसाइट्स पाए जाते हैं गुर्दा, किडनी में, त्वचा में, फेफड़े में और मस्तिष्क में। तो त्वचा में पाए जाते हैं। केराटिनोसाइट्स कोशिका ऐसी पाई जाती है जो उपकला आवरण और निष्पादन कोशिका के अंतर्गत में घाव को भरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखते हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है ग्रंथि ऊतक, संयोजी ऊतक, उपत और इसमें। तो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। लास्ट ऊतक कोशिकाएं पाई जाती है। साइटोकाइनेज रसायन होते हैं और यह जो परजीवियों में पाए जाते हैं। हाँ, चलिए सार्कोसोम होते हैं मांसपेशी तंत्र में, मांसपेशी माइक्रोकॉन्ड्रिया और मांसपेशी प्रोटीन माइक्रोफाइबिल्स के। ठीक है, चलिए इसमें आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मायोफाइब्रिल्स कितने बने होते हैं? मायो एक्टिव, मायोसिन और ट्रोपोनिन एक्टिव, ट्रोपोमायोसिन। उपर्युक्त सभी घटक मायोफाइब्रिल्स कितने पाए जाते हैं? ठीक है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मायोफाइब्रिल और ट्रापोमायोसिन ट्रापोनिन से बने होते हैं और यह तंतुओं में संगठन पाए जाते हैं, संकुचन होते हैं, यह सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। धारीदार पेशियों में धारियाँ किसके कारण होती है? कुल मिला के देख लो, बी मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति में पाए जाते हैं धारीदार। ठीक है, अब 2 प्रकार की होती हैं, एक्टिव और मायोसिन। मायोसिन एक तंतु है जो धारीदार के रूप में देती है। चलिए आगे देखते हैं हम। रक्तवाही काहों के अंतर्गत रूप में रेखी किया जाता है आपका शल्बी उपकला के क्षेत्र में। ठीक है, नीचे दिए गए आपके सही विकल्प चुनिए। C++ लिंक ब्रिज निर्माण, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, C++ आयरन विमोचन, ATP का जल अपघटन, मायोसिन हेड्स का होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डी ऑप्शन आपका सुशोभित हो रहा है। BACD। ठीक है, ये आपका BACD यही क्रम है भैया। ठीक है, पहला आपका सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा आपका है C++ लिंक ब्रिज, तीसरा आपका ATP का जल अपघटन, चौथा आपका है मायोसिन हेड्स का होना। चलिए ठीक है, आपका आगे बढ़ते हैं। अंतिम पेशी संकुचन आवश्यक धार।
धनायन होता है। अब इसमें Ca++, ठीक है, इसमें यह एक आवश्यक धनायन है। इसमें एक्शन और पोटेशियम की वजह से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से C++ आयरन रिलीज होते हैं। यह फिलामेंट्स का मौजूद ट्रोपोनिन बाइंड करता है और गठनात्मक परिवर्तन का मायोसिन बाइंडिंग साइटों का एक्सपोज करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मांसपेशियां मायोफाइब्रिल के हल्के और गहरे रंग होते हैं। ए और डी, ए और आई, डी और ए, और क्या कहते हैं, डी और एल। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए और हल्का फर्स्ट बैंड। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, चित्र के माध्यम से दर्शाना चाह रहा है तो आप लोग इसको देखें। चित्र के माध्यम से आपको दर्शाने का प्रयास इसमें हो रहा है कि आप इसमें खुद समझ जाएंगे गहरा ए क्या है, हल्का बैंड फर्स्ट क्या है। ठीक है, फर्स्ट बैंड क्या है, तो फर्स्ट बैंड ये दिखाई दे रहा है, फर्स्ट बैंड ये दिखाई दे रहा है, और गहरा जो है ये जो है ये दिखाई दे रहा है ए बैंड। ए बैंड से हो करके इधर से इधर कवर करता है, और उसके बाद आप लोग फर्स्ट बैंड और इससे कवर करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सुमेलित फिर आ गया है, फर्स्ट सेकंड से करना है। लयबद्ध क्रोनोबायोलॉजी, इस्केमिया, रोगलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बी ऑप्शन आपके सुशोभित हो रहा है, बी ऑप्शन आपका फैक्ट आएगा। ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा, थड़ाक मार दीजिए, चौथा हो गया। ठीक है, और बी का पहला हो जाएगा, और सी का चौथा हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। यही आपका सेटअप है। ठीक है, अब इसके लिखा गया आप लोग पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मेलानिन किसके द्वारा होता है, स्रावित होता है? रक्त, एरिथ्रोब्लास्टस, त्वचा क्रोमेटोफोर्स के द्वारा, स्टेटम कम फैक्टम की कोशिका के द्वारा, संवेदी तंत्रिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका त्वचा क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। अब ये आपका ट्रोपोनिन एक है, क्या है, आपका मांसपेशी प्रोटीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव की आँख जो है, मानव की पुतली के आसपास मांसपेशियाँ होती है, अरेक्षिक, अनैक्षिक, रैक्षिक, रैक्षिक, अनैक्षिक। इसी प्रकार से आगे देखेंगे व्याख्या में। ये आपकी होती है सही। ठीक है, ये आपकी सही विकल्प है। चलिए आगे देखते हैं हम। धारीदार मांसपेशियाँ, फाइबर, यम फाइन, ए बैंड, एच जोन, आई बैंड, फाइन। तो आपका बी ऑप्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियाँ जो होती हैं, अरेखित पेशी होती हैं, रेखी पेशी होती हैं, हृदय पेशी, केवल पेशी, ये सब आपके सामने है। केवल रेखित पेशी होती हैं, 400 से रेखी पेशियाँ पाई जाती हैं, पतली मजबूत होती हैं, आहार नाल से मूत्राशय तक, गर्भाशय तक ये सब कवर करती हैं। अब बढ़िया पढ़ लीजिएगा, अब क्या बताएं, थकान नहीं होती। और इसके बाद भित्तियों में और आरेखित पेशियों में गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए असंकुंचन की क्रियात्मक होती है, ए बैंड, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, मायोफाइबर। तो आपके सामने सी ऑप्शन पेश है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है। 2/3 थैली होती, रिलेक्शन करता है, छड़े होती है, ये सब आपके चित्र के माध्यम से देख लीजिए। क्या बताएं,
चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिन फास्फिक मिलता है उपकला ऊतकों द्वारा, तंत्रिका के द्वारा, पेशी के द्वारा, अस्थि के द्वारा। ठीक है, तो आपको जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेशी ऊतक के द्वारा। त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह है आपको स्ट्रैटम मैलपीगी। ठीक है, ये सब आपके सामने चित्र बना है, बहुत टाइम हो जाएगा अभी तो। यही और होने दीजिए। 737 मार्कोकार्डियम अतिरिक्त हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, एंडोकार्डियम। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या लेते हैं। एंडोकार्डियम ऊतकों में आंतरिक परत है, हृदय के कक्षों में फैली होती कोशिका रक्तवाहिनी एंडोथेलियन कोशिका होती है, मार्कोकार्डियम कहा जाता है। हृदय में संकुचन करने से इस प्रकार से मार्कोडियम कार्डियम एंडोकार्डियम में भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी पेशी की लंबाई नहीं बदल सकती, आइसोटोनिक संकुचन, आइसोमेट्रिक संकुचन, टाइटरिक संकुचन, तीव्र। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आइसोमेट्रिक संकुचन। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। यह नहीं बदलती है, आइसोमेट्रिक संकुचन जो होती है यह जो है नहीं बदलती है। और एक्सरसाइज स्टेट एक्सरसाइज जिसको कहते हैं भी कहा जाता है, पेशियाँ जो है परिवर्तन नहीं करती, जॉइंट में कोई संचालन नहीं होता है और उसके बाद इसमें लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। वीडियो को जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।